आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 30 सितंबर का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 29 सितंबर को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। हर साल 29 सितंबर को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसका उद्देश्य हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हृदय रोगों की रोकथाम को मोटिवेट करना है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जिनमें स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान शामिल होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर होगा सिकंदराबाद में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में चुना गया? इसका सही आंसर होगा भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलीट गुरवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने कहाँ राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी कोरिया सरकार ने किस अभिनेत्री को सम्मानित किया है? इसका सही आंसर होगा अनुष्का सेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एडीबी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी गई है? इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उदयनिधि स्टैलिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एन दारूवाला का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी कवि। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी? इसका सही आंसर होगा जय मनमोहन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओईसीडी ने FY25 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर होगा 6.7%। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नालिन प्रभात। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस भारत की यात्रा पर आएंगे? इसका सही आंसर होगा जमैका। आइए हम लोग इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल्स में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है नेशनल से। आइए जानते हैं, अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली पहली कंपनी बनी ब्रह्मोस एरोस्पेस। इंडो रूस जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी हो गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 27 सितंबर को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक व सुरक्षा के रोल में 50% रिजर्वेशन देने की घोषणा की। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इस पहल के तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस अपने अलग अलग वर्क सेंटर्स में कम से कम 15% टेक्निकल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वैकेंसी के लिए अग्निवीरों की भर्ती करेगा। इसके अलावा कंपनी यह सुनिश्चित करेगा कि आउटसोर्स किए गए वर्क सेंटर्स पर सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन कामों के लिए कम से कम 50% रिक्तियां अग्निवीर द्वारा भरी जाएं। इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस ने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग के माध्यम से कम 15% रिक्तियों के लिए अग्निवीरों की भर्ती करने की योजना बनाई है, जो उनके अनुभव और योग्यता पर निर्भर है। ब्रह्मोस एरोस्पेस एक भारत रूस बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस और सुरक्षा निगम है जिसका मुख्य काम क्रूज मिसाइलें बनाना है। इस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस के एनपीओ
मशीनोस्ट्रोनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। कंपनी का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की माकवा नदी के नाम से मिलकर बना है। भारत सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवान को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी, यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी PVOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से। आइए जानते हैं अमेरिका में हेलेन तूफान का कहर। अमेरिका में शुक्रवार 27 सितंबर को हेलेन चक्रवात से 12 राज्यों में अब तक 50 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। इससे 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और अलबामा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इन राज्यों में 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर दी गई हैं। 4000 से ज़्यादा फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। स्टेट इमरजेंसीज सर्विस ने बताया कि अलग 2 से 3 दिन में 5 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक फिल व्लॉडजवेक ने कहा कि पिछले 35 सालों में सिर्फ 3 तूफान हेलेन से बड़े थे। 2017 का ईरमा, 2015 का विल्मा और 1995 का ओपल। वही ये मेक्सिको की खाड़ी में आया 100 साल का सबसे बड़ा तूफान है। ईरमा तूफान की वजह से अमेरिकी और आसपास के देशों में 134 लोगों की मौत हुई थी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान बढ़ाने की वजह से ताकतवर तूफानों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्टॉर्म या तूफान वातावरण में एक तरह का डिस्टरबेंस होता है जो तेज हवाओं के जरिए सामने आता है और उसके साथ बारिश, बर्फ या ओले पड़ते हैं। जब ये धरती पर होते हैं तो आम तूफान कहलाते हैं, लेकिन समुद्र से उठने वाले स्टॉर्म को हरिकेन कहते हैं। हरिकेन आम स्टॉर्म से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हरिकेन, साइक्लोन और टाइफून तीनों एक ही चीज होते हैं। दुनिया भर में साइक्लोन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में बनने वाले साइक्लोन को हरिकेन, फिलीपींस, जापान और चीन में आने वाले साइक्लोन को टाइफून और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर यानी भारत के आसपास आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।